उसी शुरू कर दो, तो पता नहीं कर अभी किया कि पहले से ही चल रहा था, अभी किया, ठीक हो गया। अभी लेसन नंबर 11 है, अभी लेसन 10 था जो हमने पढ़ा। एक बात उसमें मैं सोच रहा था जिसको ऐड करूं, वो यह है कि तू खून ना करना। खून हमने नहीं बहाना किसी भी सूरत में, अपना भी नहीं और लोगों का भी नहीं, बल्कि खुदकुशी खुदा की तरफ से ख्याल नहीं है, बल्कि ये अबलीस की तरफ से है। लेसन नंबर 11, खरूज 20 बाब की 15 आयत पढ़े। देखें जी, हम स्टार्ट ओल्ड टेस्टामेंट से ले रहे हैं। पहले भी तू खून ना करना 10 हुक्मों में से एक हुक्म है, और ये भी 10 हुक्मों में से एक हुक्म है। क्या है? तू चोरी ना करना। नए हदनामे में एक और आयत भी है, चोर खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। चोरी नहीं करनी। मरकस 10 बाब की 19वीं आयत। जी, ये फरेब देकर नुकसान ना कर। ये जो ये भी पहलू है जिस पर हमने आज गौर करना है। फरेब देकर नुकसान ना कर, तू चोरी ना कर। फिर मसीह ने आगे उसको एक्सप्लेन किया, तू फरेब देकर नुकसान ना कर। चोरी की वैसे डेफिनेशन क्या है? थेफ्ट किसको कहते हैं? स्टीलिंग इज सिंपली द एक्ट ऑफ टेकिंग समवन else's property without his consent। चोरी ये है, अब किसी की चीज हो, बगैर उसकी इजाजत और रजामंदी के उसे ले लें, तो ये चोरी, ये चोरी। अब इफ्सियों 4 बाब की 28वीं आयत, इसको पढ़ते हैं कि ये आयतें बड़ी जरूरी हैं, इनको पढ़ना। इफ्सियों 4 बाब की 28वीं आयत। पहली तो बात यह है कि आउटराइट क्वेश्चन है, क्या मसीहों को चोरी करनी चाहिए? नो। कहां का लिखा है? ये मैं हवाले आपको बताने लगा हूं। 4 बाब की 28वीं आयत। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास हो। चोरी करने वाला चोरी फिर ना करे, यानी शायद तौबा करने से पहले वो चोरियां करता रहे, अब चोरी ना करे, बल्कि ये करे कोई अच्छा पेशा इख्तियार करे, अच्छा प्रोफेशन इख्तियार करे, इतने पैसे हों कि मोहताज को देने वाला वो बन जाए, ना कि जबरदस्ती लोगों से छीनने वाला बन जाए। तो चोरी ना करना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब की 10 आयत। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जैसे जैसे मेहनत करना, जिसे मेहनत करना मंजूर ना हो, खाए भी वो खाने भी ना पाए। देखिए जी, चोरी करने वाले या लूटने वाले करते क्या हैं? एक आदमी ने मेहनत करके सारा महीना तनख्वाह ली है, वो लेकर आ रहा है, या बैंक से पैसे निकलवा कर आ रहा है, रास्ते में खड़े उसको कहते हैं जो है जेब में निकाल दो, तो उस आदमी ने पूरा महीना मेहनत की होती है जो छीनता है? नो, वो बगैर मेहनत के पैसे लेने की कोशिश कर रहा है। बाइबल कहती है जिसको मेहनत करना मंजूर नहीं है वो खाने भी ना पाए। अगर आपने मेहनत करके पैसे नहीं कमाए, वैसे बाइबल मेहनत करने पर जोर देती है, मसीहों को मेहनती होना चाहिए। हमारे अंदर से, हमारे मसीही नौजवानों के अंदर से सुस्ती और कायली निकल जानी चाहिए, बल्कि हमें मेहनत करने वाले बनना चाहिए, दिन रात मेहनत करने वाले हों, क्योंकि बाइबल कहती है जिसे मेहनत करना मंजूर नहीं है वो खाने भी ना पाए। अब चोरी की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। आज हम शायद किसी की तिजोरी से पैसे चोरी ना करें,
बल्कि और कई तरीके हैं जिसमें हम किसी की चीज ले सकते हैं उसकी इजाजत के बगैर। क्या क्या सूरतें हो सकती हैं बताएं। हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी, ये लेसन पढ़ा हुआ है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। नंबर 1 सिचुएशन इसने लिखी हुई है कि आप किसी से किताब लेते हैं लाइब्रेरी से और फिर वापस ना करें तो गलत है। इसके बाद किसी इदारे से आप सप्लाईज ले लें और उसकी पेमेंट ना करें, इंचार्ज को ना बताएं, कागज ले जाए रेम उठा के, पेंसिलों की पैकेट ले जाएं, गलत है, इट इज रॉन्ग। अब किसी से नंबर 3 किसी से पैसे लें उधार और इरादा हो कि देने नहीं है इसको अगर वापस देने का इरादा फिर तो ठीक है, चलो किसी को भी जरूरत पड़ सकती है वो कर ले, लेकिन बारोइंग मनी विदाउट इंटेंडिंग टू रीपे ये थेफ्ट है। यानी आपने पहले इरादा किया हुआ कि इससे बस मैंने लेने हैं पैसे, देने नहीं है। तो कई लोग तो वैसे करते ही ऐसे, जब आएंगे बड़े जरूरतमंद, बाजी आज 5 बजे से पहले मुझे इतने पैसे चाहिए वरना ये हो जाना है, वरना बिल मैंने अदा करना है, पता नहीं हॉस्पिटल में मेरा फलां दाखिल है उसको करना है, मेरी किस्त आ गई, बिल आ गया, पता नहीं कितने, और अर्जेंट ही होते हैं काम। लेकिन जब पैसे लेकर चले जाएं फिर भूल ही जाते हैं। नंबर 4, जब आप अपनी दायित्व की पे नहीं करते तो ये भी चोरी है, आप खुदा के पैसे चोरी कर रहे हैं। सही बात है, दायित्व की खुदावंद ने हुक्म दिया, पूरी दायित्व की जखीरा खाना में लाओ। नए अहदनामे में भी इसका जिक्र है कि तुम पुदीने और सौंफ पर तो दायित्व की देते हो, बेहतर था वो भी करते, और रहम और मेहरबानी मोहब्बत ये भी ना छोड़ते। तो बाइबल में मना नहीं किया गया बल्कि उसकी तौसीक की गई। तो ये भी एक तरीका है थेफ्ट का। और नंबर 5, कई दफा लोग सोचते हैं कि मसलन एक चर्च ही है तो मैं भी उस चर्च का मेंबर हूं, तो अगर चर्च के पैसे हैं तो मेरा भी उस पर उतना ही हक है जितना किसी और का है, तो मैं ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी इदारे में आप हैं तो आप समझते हैं कि मैं भी इस इदारे का एक मुलाजम हूं, तो फिर तो बंदा समझे कि मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का भी रिहायशी हूँ, शहरी हूँ, तो गवर्नमेंट के भी पैसे अगर ले लूँ, बिल ना अदा करूँ या, तो ये भी सही है। ये तो लॉजिक ही गलत है मेरे ख्याल में। दिस इज नॉट राइट। टैक्स हमें पे करना चाहिए, इवन खुदावंद यीशु ने भी टैक्स पे किया। यानी जो हमारी लायबिलिटीज हैं, जो वाजबात हैं, वो हमें पे करने चाहिए। अब ये जो आयत हमने पढ़ी है फ्रॉड करने वाली, कौन सी आयत थी जो शुरू में हमने पढ़ी है? फरेब देकर धोखा करना, क्या था? मरकस 10 बाब की 19वीं आयत। किस तरह से हम धोखा दे सकते हैं? हाउ वी कैन डू इट। फ्रॉड लोग कैसे करते हैं? एक दुकानदार फ्रॉड कर सकता है, कैसे? चीजें कम तोल के, ये तो ज्यादा ही हमारे यहाँ पॉपुलर है ना। पेट्रोल आप डालें 10 लीटर, मिले आपको 8 लीटर, तो ये भी चोरी है। बस छीना नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से वारदात डाली है। तो मर्चेंट्स जो है ये कम तोल कर सकते हैं, या पैसे आपसे पूरी 1 नंबर चीज के लें, दें आपको 2 नंबर चीज, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो सेल्स वाले हैं वो भी कैसे धोखाधड़ी हो सकती है कि आपको सिफ्तें वो जो बयान करें वो किसी और चीज की हों, दें आपको और चीज। ये है ग्रंथियों जो हमने हवाला पढ़ा है ना, मरकस की अंजील में, मरकस 10:19 में है,
क्या पढ़ा था हमने, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेब देकर नुकसान करना, ये वर्डिंग है, फ्रेब देकर किसी को नुकसान करना। किसी को पैसे दिए जाएं चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो चर्च का प्लाट लेने के बजाय अपना घर बना ले। मेरे ख्याल में ये भी चोरी है, बहुत बड़ी चोरी है। रसीद, अगर आपको पैसे दिए गए कि ये चीज आएगी 5,000 रुपए की, और आप गए मार्केट, कोशिश करके आपने 5,000 की बजाय 4,000 की वो चीज मिल गई आपको, तो बाकी 1,000 किधर जाना चाहिए? आपकी जेब में। मैं जी ये मिसालें दे रहा हूं, ऐसे वैसे होता है, लोग ऐसा करते हैं, ऐसे ही होता है। या फिर ये करते हैं कि रसीद बदलाकर 5,000 की बनवा लेते, ली चीज 4,000 की, रसीद 5,000 की। अच्छा, अब 5 दी बजाय 6,000 दी ले लो। ठीक है, ओके। नंबर 5, ये तो थी रिसीट्स, जाली रसीदें बना लेना। नंबर 5 धोखाधड़ी और फ्रेब है। देखा, फ्रेब देकर धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। डॉक्यूमेंट्स जाली बना लेना, ये वैसे कैसे? मुझे याद है एक हमारा बच्चा था, उसने 1 साल लगाया हमारी सेमिनरी में, बाद में जो सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को तो दिए गए, 3 साल जब हो गए, उसने खुद ही बना लिया 3 साल वाला, साइन भी उसने कर लिया। प्रिंटर के पास, वो जो ग्राफिक्स वाले हैं उनके पास गया, उन्होंने डिजाइन करके बिल्कुल उसी तरह का बना के, साइन भी उधर से उन्होंने कॉपी स्कैन करके इधर डाले। वो हमें उस वक्त पता चला जब उसने अमेरिका किसी से चर्च को वो भेजे, उन्होंने वो वापस मुझे भेजा कि ये आपका स्टूडेंट है, आपके साइन है इस पर, वेरिफिकेशन। फिर हमने उसको पास्टरशिप से निकाला कि इसका मतलब ये तो ये वाला काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स जेली बनाने वाला काम। चोरी ना कर, ये यानी धोखा देकर, फ्रेब देकर नुकसान पहुंचाना, ये मेरे ख्याल में उसकी एग्जाम्पल है। ओके, नंबर 6, इंफॉर्मेशन, इसका मालूमात। एक आदमी फ्रॉड कर सकता है अगर वो वैल्यूएबल और पूरी इंफॉर्मेशन ना दे, जो बीच में कई बातें उनको स्किप कर दे, बाकी बातें बता दे, ये भी गलत है। मेरे ख्याल इसीलिए अदालत में वो बयान लेते हैं कि मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ ना बोलूंगा और पूरा सच बोलूंगा। नंबर 7, यानी इंफॉर्मेशन पूरी ना देना, ये भी धोखाधड़ी की किस्म है। कौन कौन सी किस्में हमने पढ़ ली हैं? दुकानदार कैसे कर सकते हैं फ्रॉड? काम तोल कर। सेल वाले भी कर सकते हैं। पैसा अगर किसी मकसद के लिए दिया गया, उस मकसद के लिए यूज नहीं किया तो फिर भी गलत है। इसके बाद रसीदों के ताल्लुक से भी हमने देखा, फिर डॉक्यूमेंट्स, फिर इंफॉर्मेशन, और अब वर्कर्स जो कारकुन है, काम करते हैं, वो कैसे फ्रॉड कर सकते हैं या फ्रेब दे सकते हैं। मसलन 8 घंटे आप ड्यूटी आपको देनी है, अब 8 घंटे ड्यूटी ना दें, घंटा लेट जाए, 1 घंटा पहले निकल आए, तो आप ध्यानदारी कर लें, मेरे ख्याल में गलत है। या वहां बैठे हुए जाती काम करते रहें भी, अगर आपको तनख्वाह दी जा रही है तो वो उस दफ्तर का काम करने के पैसे आपको दे रहे हैं, और अगर आप वो नहीं कर रहे, ये अलग बात है कि काम थोड़ा हो, फिर हो सकता है आप वो इधर उधर जा सके या कोई काम कर रहे, लेकिन अगर काम है और आप वो नहीं कर रहे बल्कि दूसरे काम कर रहे हैं तो देन इट इज रॉन्ग, फिर मेरे ख्याल में गलत है। तो घंटे में पूरे करने चाहिए।
ओके ओके, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। और जो लोग खिदमत में हैं, इस आदमी ने, राइटर ने ये लिखा है कि उनको भी हफ्ते के सिर्फ संडे वाले दिन ही नौकरी नहीं करनी चाहिए, बाकी हफ्ता भी करनी चाहिए। 40 घंटे हफ्ते के, उनके मुल्क में 40 घंटे हफ्ते के होते हैं। ओके, रोमियो 13 बाब की 8 आयत पढ़ते हैं। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। किसी के कर्जदार ना रहो। अगर किसी से कर्जा लिया है तो उसे वापस करना। ये जो पहले हमने पढ़ा है ना कि कई लोग कर्जा लेते ही इस नजरिए से हैं कि इसको वापस नहीं देना, इसके पास पहले ही बहुत पैसे हैं, इससे खींचने हैं जितने भी निकल सकते हैं। तो उनकी नजर, ऐसे बंदे बैठकर रडार घुमाते हैं कि किसके पास पैसे आने वाले आ गए। खास तौर पर कोई रिटायर हुआ हो तो उसके बड़े दोस्त बनते हैं फिर, यार इससे पैसे निकल सकते हैं, या कोई और उसको, एनीवे व्हाटएवर। किसी के कर्जदार नहीं रहना। कई दफा लोग चर्च बिल्डिंग शुरू कर देते हैं बगैर एस्टीमेट लगाए, ये सही होगा? बाइबल कहती है अगर कोई बुर्ज बनाने लगे और पूरा ना कर सके तो लोग उस पर हंसेंगे। पहले बैठकर लागत का हिसाब लगाएं, अगर आपके पास उतनी अमाउंट है फिर उसको शुरू करें। कोई ना कोई तो तरीकाकार होना चाहिए, या कर्जा ले लेकर ना करते रहें, बाद में आपके लिए पे करना मुश्किल हो। किसी के कर्जदार ना हो। अब कर्जा, कई लोग ऐसे और तरीके भी हैं। मसलन मैं किसी आदमी से कहूँ, या भाई आमर है वो किसी से कहे, वो जी चर्च की वो पेंट करवा रहे हैं हम और हमें 50,000 रुपए की जरूरत है, तो चाहिए उसे खो दूं। गलत है, ये गलत है। मैं आपको वैसे मसाले दे रहा हूं, ये नहीं इस तरह से हो सकता है। ओके, फिर एक और चीज हमने देखी थी, पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 10 आयत, एक लफ्ज था जो हमने पढ़ा था, एक्सटॉर्शनिस्ट। एक्सटॉर्शन क्या तर्जुमा मैंने बताया था इसका? या ब्लैकमेलिंग, या भत्ताखोरी, या किसी को मजबूर करके उससे पैसे या फेवर या कुछ कोई और कुछ करवाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 10 आयत पढ़े। ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। ये जो लफ्ज जालिम है ना, इसका तर्जुमा जिसका जालिम किया वो है एक्सटॉर्शनर। 5 बाब की 11 आयत पढ़े तो यहां पर भी यही है। क्योंकि मैंने तुमको दरहकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई के हिलाकर हरामखोर या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ अच्छा, यहाँ पर भी लफ्ज जालिम आया है। वैसे जालिम और है तो ये जुल्म ही, किसी से जबरदस्ती पैसे निकलवाना। मिसाल के तौर पर आपको पता है कई दफा लोग ये किसी का बच्चा अगवा कर लेते हैं और उसे कहते हैं ये 1 करोड़ दो तो तुम्हारा बच्चा छोड़ देंगे, वरना ये बांधा हुआ है, उसके ऊपर गन रखी हुई है। तो ये एक ब्लैकमेलिंग है, ये बत्ताखोरी है। तो इसमें हमें केयरफुल रहना है, हमने ऐसा काम करने भी नहीं और केयरफुल भी रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन किसी आदमी ने मुझे कॉल की, कहते जी आपका बेटा है, उसका वो यहाँ पर हमने अरेस्ट कर लिया है, तो आप आए उसको छुड़वाए। मैं कहा मेरा बेटा अरेस्ट किधर हो गया? वो तो मेरे सामने चारपाई पर सोया हुआ यानी ये मजबूर करके किसी को उससे पैसे निकलवाना, ये एग्जाम्पल है। एक हमारे भाई बता रहे थे कि एक दिन मुझे भी ऐसी कॉल आई, मेरा बेटा घर से निकला और वो दफ्तर गया तो पीछे से मुझे कॉल आई कि आपका बेटा जी इधर अरेस्ट हो गया, तो आप आए। और वो मैं तफ्तीशी बोल रहा हूँ फलां जगह से।
तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। उसने कहा यार मुझे पता आपका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लड़के उनके साथ थे उनकी वजह से वो पकड़ा गया, तो अब बेहतर यह है कि उसने कहा चलो ठीक है। अब वो तो हिल गया बेचारा कि ये ऐसा ना करें, हम ऐसे लोग नहीं हैं, ये है वो है। तो उसने कहा चलो मैं आता हूँ। उसने कहा नहीं आप आए ना, ये इजी पैसा, ये अकाउंट है, इस पे 2 लाख रुपए आप भेज दें तो हम बस इसको ठीक कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसने उसके घर के बाकी लोगों ने बेटे को फोन करके पूछा, उसने कहा मैं दफ्तर बैठा हूँ, मैं किधर अरेस्ट हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। यानी आपको मेरा बताने का मकसद यह है कि इस तरह की वारदातें ये जो करते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करने वाले, जो भत्ताखोरी के जिम्रे में ये बातें आती हैं, हमें नहीं ये काम करना। और जो दूसरे ऐसे काम करते हैं उनसे भी खबरदार है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, दैट शुड बी इनफ। इसके बाद है सूद। सूद लेना चाहिए। अगर कोई तुमसे कर्ज मांगे तो उसको दे। वैसे अभी मैंने कहा कई लोग कर्ज लेते ही इस नजरिए से हैं कि वापस नहीं देना। कोई ऐसे ही आपको समझ आ जाए तो फिर शायद ना दें। पता नहीं अब क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। तो वो जिम्मेदार है। ओके, सूद की क्या डेफिनेशन है? सूद किसको कहते हैं? 10,000 देना और 1,000 काट लेना कि ये इस महीने का सूद है। पता पठान ऐसे ही करते हैं। 10,000 अगर वो देंगे, 1,000 काट लेंगे कि इस महीने का सूद आ गया। अगला महीना अगर पहली होगी तो वो फिर आ जाएंगे 1,000 और निकालो। ये सूद है। तजर्बा है किसी को? कई लोगों को तजर्बा हुआ है सूद का। सूद पे पैसे उठा ले, खत्म ही नहीं होते। खत्म कैसे होंगे? बिल्कुल। एक दिन ऊपर हो गया तो इतना हो गया। तो कई दफा 10,000 लिया तो वो लाखों के हिसाब से आपसे ले चुके होते हैं, फिर भी कर्जा मौजूद होता है। ओके, आइए चंद आयतें पढ़ें। ज़बूर 15 और उसकी 5वीं आयत। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं देता। यानी ऊपर से अगर पढ़ेंगे तो जो कौन है जो खुदा के घर में रहेगा, जिसके हाथ साफ हैं, और आगे लिखा है जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता। वैसे आपने किसी को अगर 10,000 दिया है तो उससे वापस कितने लेने चाहिए? 10 ही लेना चाहिए। अगर ज्यादा आप किसी को मजबूर करते हैं कि 10 तुझे दिया है 20 वापस दे, ये मोहब्बत नहीं है। इमसाल 28 बाब की 8 है। 28:8 ये लेसन पढ़ा हुआ है, याद आया? जो नाजायज सूद और नफा से अपनी दौलत बढ़ाता है, वो मस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा देता है। हाँ, सूद ना तो नजायज नफे ना। एक वैसे जायज नफा भी होता है। एक आदमी दुकान चला रहा है, जनरल स्टोर है, 10 रुपए की चीज लाया, वो 12 रुपए की बेचता है, चलो ये तो सेंस बनती है। लेकिन अगर 10 रुपए की लाके वो 20 रुपए की देगा तो फिर गलत है। ये तो नजायज नफा है। हवाले अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। हिजकिय्याल 18 बाब की 8 आयत, 8 आयत से 17 आयत तक पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ लिख लें। हिजकिय्याल 22वां बाब और 12 आयत। अब यहूदियों के लिए यह था कि उन्हें हुक्म था कि तुम अपने इसराइली भाई से सूद नहीं लोगे, गैर कौम बंदे को तुम दूसरी कौम से उसको सूद दे सकते सूद। तो ज्यूज में ये कस्टम था कि वो यहूदियों को सूद नहीं देते थे, सूद पर पैसे
बाकियों को सूद पर देते थे। खरूज 22 बाब की 25 में है, पढ़ लेंगे एक हवाला। खरूज 22-25 पढ़ें। अगर तू मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता है कुछ कर्ज दे तो उससे कर्ज पा की तरह सलूक ना करना और ना उसे सूद देना। आगे। और अगर तू किसी वक्त अपने हमसाया के कपड़े, बस काफी है, काफी है। और इस्तिस्ना 23वां बाब 19 और 20 आयत का हवाला वैसे लिख लें, लेकिन ये याद रखना है कि अगर खाली जगह में आ जाए कि किन से यहूदी सूद ले सकते थे और किन से नहीं ले सकते थे, तो ये याद रख, अपने हमवतन से यहूदी से वो सूद नहीं ले सकते थे, गैर कौमों से वो ले सकते थे। शरीयत में ये हुक्म था उनके लिए, दस्तूर है। ओके, नेक्स्ट है, अब बात कर रहे हैं चोरी ना करना, ब्राइब्स और गिफ्ट, रिश्वत। कई दफा लोग रिश्वत वैसे नहीं देते, वैसे आमों की पेटियां 8-10 ला के दे दी लेकिन अगर वो पेटियां देकर अगले दिन आप उनसे काम लेने चले गए तो फिर नहीं, फिर वो गिफ्ट का पर्पस है कि इसके कई दफा लोग ये करते हैं कि वो काम करना उनकी ड्यूटी होती है, उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो बगैर पैसे लिए वो काम नहीं करते, जैसे सीडीए में अक्सर होता है, तो या और कई महकमों में ऐसे होता है। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो आप फेवर हासिल करने के लिए अगर पैसे दे रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो देन इट इज रॉन्ग। खरूज 23वां बाब और 8वें आए, and you shall not take gift, for the gift blinds the wise and perverts the words of the righteous। जी, तू रिश्वत ना लेना। अच्छा, अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा यू शैल नॉट टेक गिफ्ट, तो रिश्वत जब गिफ्ट भी हो सकती है। हाँ जी, क्योंकि रिश्वत बीनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बातों को पलट देती है, और परदेशी पर जुल्म ना करना। बस काफी है। ओके, इस्तिस्ना 16 बाब 18 और 19 आयत, फिर इमसाल 17 बाब की 23वीं आयत, सिर्फ ये हवाले लिख लें। ज़बूर 26 और उसकी 10 आयत, वाइज 7 बाब की 7 आयत। अब जो जज हैं, स्पेशली जजेस, उनको गिफ्ट देकर आप अपनी पसंद के फैसले उनसे लेना चाहें तो ये गिफ्ट रिश्वत के जिम्मे में आएगा। लेकिन अगर आप भला लालच किसी को गिफ्ट देते हैं तो फिर वो गिफ्ट है, लेकिन अगर आप गिफ्ट देकर फिर उनसे काम निकलवाते हैं या फेवर हासिल करते हैं और फेवर भी गलत नाजायज हासिल करते हैं तो देन इट इज रॉन्ग। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो सही काम भी बगैर रिश्वत के नहीं होता, तो उसका क्या करें मैं हवाले दोबारा दोहरा दूं, इस्तिस्ना 16 बाब 18 और 19 आयत, इमसाल 17 बाब की 23वीं आयत, ज़बूर 26 और उसकी 10 आयत, और वाइज 7वें बाब की 7वीं आयत। आपको याद है नमान कोड़ी जब आया अलीशा के पास तो वो रथ भरकर गिफ्ट लेकर आया और अलीशा ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। उसके नौकर ने वो गिफ्टों का लालच किया, वो पीछे गया, वो कीमती कपड़े और चांदी पता नहीं क्या लेकर भी आया। तो अलीशा ने एक बात की, उसने कहा क्या तोहफे लेने का ये वक्त है? तो इसका मतलब हर चीज का एक टाइम है। अगर आपको समझ आए कि ये गिफ्ट खतरनाक हो सकता है तो ना ले। सैमुएल की किताब में 1 सैमुएल 8 बाब की 3 आयत में सैमुएल के जो बेटे थे, सैमुएल काजी था, जज था, उसके बेटे रिश्वत लेते थे
पहला सैमुएल 8:3 आए। और उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा के लालच से रिश्वत देते और इंसाफ का खून करते। हाँ, देखिए ये बात, अदालत फिर सही नहीं होगी। अगर पैसे लिए हों तो फिर तो काम नहीं सही होगा। यशायाह 33वां बाब 15 और 16 आए। यशायाह, इसको पढ़ेंगे नहीं, वैसे लिख लें। अब किसी से पैसे लेकर आप दुआ करें तो फिर जो ज्यादा पैसे दे उस पर बड़े पादरी साहब दुआ करें, जो थोड़े पैसे दे उससे उसका एल्डर ही दुआ कर दे, सही होगा? रॉन्ग। बाइबल में एक एग्जाम्पल है, जब पतरस और यूहन्ना सामरिया शहर में गए, वो जिन पर हाथ रखते उनको खुदारू से मामूर करता। एक बंदे ने, जादूगर ने आकर कहा, मुझे भी ये कुव्वत दो कि मैं जिस पर हाथ, और खाली नहीं आया, पैसे काफी सारे लेकर आया। कहा मैं पैसे देता हूं आपको, मुझे भी ये कुव्वत में दे दो पैसों के बदले में, कि जिसके लिए मैं दुआ करूं वो भी रूह से मामूर हो जाए। पतरस से क्या जवाब दिया? उसे कहा तेरे पैसे तेरे साथ गारत हों, क्योंकि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से लेने का ख्याल किया। एनीवे, आजकल हमारे हालात, मुल्क के हालात भी और दुनिया के हालात का हमें पता नहीं, लेकिन अपने मुल्क के हालात का हमें पता है। और हमारे मुल्क को पता है हालात कैसे हैं। पैदाइश 6 बाब की 11 आयत की तरह के, वहां पे पता क्या लिखा है? सारी दुनिया खुदा के सामने शरीर हो। ऐसे लगता है जैसे हर आदमी ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। पढ़ेंगे आज। पैदाइश 6 बाब की 11 आयत। करप्शन इतनी है, अब ये दौर है, लेकिन ऐसे दौर के अंदर हम मसीहों को खुदावंद यीशु के नूर बनकर रहना है। उसने कहा तुम जमीन का नमक हो और तुम दुनिया का नूर हो। हमें अपने चाल चलन से, अपने किरदार से ये साबित करना होगा कि हम दुनिया से निकले हुए लोग हैं, अलग लोग हैं। हम खुदावंद यीशु के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके फर्जंद हैं। हम में और दुनिया में फर्क है। पाकीज़गी का मयार हमें कायम रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा। तू चोरी ना करना, हम ये काम नहीं करेंगे। नाजायज नफा, धोखा देकर, फरेब देकर किसी का नुकसान करना, ये काम हम नहीं करेंगे। नो, पाकीज़गी के मयार को हमने माली मामलात में भी बरकरार रखना होगा। ओके, आइए आखिर में एक आयत पढ़ लें और फिर इस लेसन को बंद करते हैं। ज़बूर नंबर 15, इसको ज़बूर नंबर 15 4 और 5 आयत। यह पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा? आप खुदा के खैमा में रहना चाहते हैं? खुदा के खैमे में रहने का मतलब खुदा की हजूरी में रहना, तेरे खैमा में रहना। सही, खुदावंद तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता है, सदाकत का काम करता है, दिल से सच बोलता है, जो अपनी जबान से बोहतान नहीं बांधता। जबान पर भी हमने पूरा लेसन पढ़ा है पाकीज़गी के ताल्लुक से। रास्ते से चलना, आगे लिखा वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता।
कानों का भी हमने ख्याल रखना होगा कि हम सुनते कैसी बातें हैं। ये हमसाया की बदनामी करता ही नहीं, सुनता भी नहीं है। तो अगर कोई करे तो वो शायद वहां से उठ जाता हो। जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर वो जो खुदा से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। जो कसम खाकर बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। इसका मतलब है ऐसे लोग खुदा के हजूर में कायम रहेंगे जिनका नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन वो अपनी बात पर, खुदा के कलाम की बातों पर, असूल पर वो कायम रहे। और कई दफ़ा वैसे हमें दुनियावी तौर पर नुकसान उठाना भी पड़ता है, लेकिन खुदा वैसे घाटे पूरे कर नहीं देता, वो कर देता है। आइए दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, हमें प्यारे खुदा इस दुनिया के अंदर अपने नूर, अपने चिराग बनकर जिंदगी गुजारने की